कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के एग्जाम्पल। तो देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में कौन सा एग्जाम्पल हमको दिया गया है। तो आज हमको एग्जाम्पल दिया हुआ है कुछ ऐसा। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, एक कर्व हमको दिया गया है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। द एक्स एक्सिस एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ x इज इक्वल टू -2 लाइन दी हुई है। दूसरी लाइन हमको दी गई है x इज इक्वल टू 1। इस यानी कि इस चारों में से उसका एरिया क्या होगा वो हमको फाइंड करना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे हम। यहाँ पे ये दो ऑप्शन तो कट ही हो गए। क्यों कट हो जाएंगे? क्योंकि एरिया कभी भी क्या नहीं होता सकता है, नेगेटिव में कभी भी एरिया नहीं हो सकता है। तो ये दोनों ऑप्शन तो कट हो जाएंगे। बाकी दो बचे, उसमें से हमको फाइंड करना है। चलिए, वो फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमको चाहिए एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। चलिए टेबल ड्रॉ कर लेते हैं उसके लिए। एक्स एंड वाई। एक्स हमको दो दिया हुआ है, एक्स है 1 यानी कि 1 1 यहाँ पे पुट करेंगे यानी 1 क्यूब क्या मिलेगा 1। एक्स की जगह पे अगर -2 पुट करते हैं तो एक्स -2 का क्यूब क्या मिलेगा -8। इन दोनों पॉइंट को ग्राफ में प्लॉट कर लेते हैं। ये ड्रॉ कर ली हमने एक्स एक्सिस, ये ड्रॉ कर ली हमने वाई एक्सिस। यहाँ पे आ जाएगा 0 0। मान लेते हैं 1 पॉइंट हमारा यहाँ पे है और एक्स वाई एक्सिस पे भी 1 पॉइंट यहाँ पे है, यानी एक पॉइंट ये हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है एक्स एक्सिस पे -2 यानी यहाँ पे मिलेगा और वाई एक्सिस पे -2 मिलेगा यहाँ पे। यानी हमारा ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से मिलेगा, हमको ऐसा कर्व मिलेगा। ये पॉइंट था हमारा 1 एंड एक्स एक्सिस पे इस साइड पॉइंट था हमारा -2। यहाँ पे पॉइंट है वाई एक्सिस पे 8 एंड यहाँ पे वाई एक्सिस पे है 1। तो एरिया कौन सा हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा और दूसरा एरिया हो जाएगा ये वाला। दोनों का फाइंड करेंगे इंडिविजुअल। एरिया इज इक्वल टू हमको मिलेगा इंटीग्रेशन वाई डीएक्स होता है एरिया, प्लस इंटीग्रेशन वाई डीएक्स। दो क्यों लिए हमने? क्योंकि दो पार्ट है। अगर हम -2 से लेके 1 तक की लिमिट लेंगे तो उसमें क्या होगा, जो बीच वाली साइन है वो क्या आएगी, माइनस हो जाएगी। इसलिए, लेकिन हमको तो यहाँ पे टोटल फाइंड करना है तो यहाँ पे दोनों की इंडिविजुअल लिमिट लेनी पड़ेगी। चलिए, इसके लिए सबसे पहले ले लेते हैं लिमिट क्या हो जाएगी, -2 से लेके 0 तक एंड 0 से लेके 1 तक। लेकिन -2 पुट करेंगे, क्यूब है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव आएगा। तो उसको हम ले लेते हैं मोड में यानी पॉजिटिव। चलिए, y की जगह पे पुट करते हैं वैल्यू। इंटीग्रेशन -2 से लेके 0 एक्स क्यूब dx प्लस इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 एक्स क्यूब dx। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन कर लेते हैं। चलिए, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा x⁴ डिवाइड बाय 4 प्लस यहाँ पे भी क्या हो जाएगा x⁴ डिवाइड बाय 4। लिमिट क्या आ जाएगी 0 से लेके 1, यहाँ पे लिमिट आ जाएगी -2 से लेके 0। अपर लिमिट है 0 माइनस -2⁴ 2 इंटू 2 4 4 इंटू 2 8 8 इंटू 2 16 16 बाय 4। लेकिन मोड है तो नेगेटिव क्या हो जाएगा हमारा पॉजिटिव, प्लस 1 पुट करेंगे यानी कि 1/4। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो क्या मिल जाएगा 4 यानी कि 4 प्लस 1/4। 4 इंटू 4 16 प्लस 1 डिवाइड बाय 4 यानी आंसर हमको मिल गया 17/4। यानी इन दोनों पार्ट का टोटल सम क्या हो गया 17/4। इसका हो गया एरिया जो हमको फाइंड करने के लिए बोला गया था। यानी हमारा ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा डी, ये वाला।